welcome to my YouTube channel, The Biology Class. And here is my lecture 1, in which I am going to explain you a chapter 1 of class 9th NCERT book Science, Matter in Our Surroundings. So let us start our chapter. As we look at our surrounding, जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं, we see a large variety of things with different shape, size and texture. Large variety of things देखते हैं, मतलब एक large variety of things है हमारे आसपास जो कि different shape, different आकार की है, different size की और different texture की है. Everything in the universe is made up of material. Everything in this universe is made up of material. यानी कि जो कुछ भी हमारे यूनिवर्स में बना हुआ है वो एक चीज़ से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं material. Which scientists have named matter. जिसको साइंटिस्ट ने नेम दिया है, क्या नाम दिया है? मैटर. द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज ऑल वर द एग्जाम्पल. ओके, even the particle of sand or a small drop of water, everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above, we can also see जो भी चीज़ें ऊपर दी गई हैं उनमें स्पेस ऑक्यूपाई होता है और मास होता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. इन अदर वर्ड्स दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम. और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं इनमें मास भी है और वॉल्यूम भी है. ठीक है, मास यानी वजन, वजन वॉल्यूम यानी स्पेस. सिंस अर्ली टाइम, पुराने समय की बात हम करें, ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग. ह्यूमन बींग्स जो होते थे, आदि मानव जो है कह लो, या ह्यूमन बींग्स जो अर्ली टाइम पुराने लोग होते हैं, वो अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश की है उन्होंने. अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इज इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. अर्ली जो इंडियन फिलोसफर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि जो मैटर बना हुआ है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, जिनको बोलते हैं पंच तत्व. और जैसा कि हम सभी को पता है पंच तत्व क्या होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, उनके हिसाब से एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ लिविंग यानी जीव, सजीव और निर्जीव लोगों के हिसाब से, उसके हिसाब से बनी हुई है. was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. Ancient पुराने समय का ग्रीक फिलोसफर है, उसने भी कुछ ऐसी सिमिलर क्लासिफिकेशन दिया है. Modern day scientist has evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. जो हमारे मॉडर्न डे, मतलब आज के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 आधारों पे क्लासिफाई किया है मैटर को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर में. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. मैटर फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे मैटर का. ठीक है, केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. तो हमारा जो टॉपिक 1 है, जो हेडिंग 1 कह लेंगे, वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. What is matter made up? Matter is made up of which particle? Okay, matter is made up of particles. मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. कैसे प्रूफ हम कैसे करेंगे? अगर कोई हमसे कह दे कि भाई मैटर किससे बना हुआ है, तो हम कह देंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. बट वो कह देगा हाउ. देन व्हाट यू हैव टू डू, लेट अस सी. फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 school thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed that matter. 2 स्कूल थे हमारे पास, ठीक है, जिन्होंने कुछ इमेजिन कर लिया. क्या इमेजिन किया? 1 स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड. एक जो स्कूल है वो ये मानता था कि ब्लॉक ऑफ वुड, जैसे लकड़ी का एक गट्ठा होता है, एक लकड़ी का ब्लॉक मान लो स्क्वायर शेप का, वैसा मैटर होता है. और दूसरे स्कूल ने क्या थॉट किया? थॉट दैट द मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड. मैटर एक ऐसी चीज, ऐसा पार्टिकल है मैटर का. मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड. मैटर जो है वो ऐसे पार्टिकल से बना हुआ है जैसे सैंड, रेत होती है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इज इट कंटिन्यूअस और द पर्टिकुलेट? ओके, सो हियर वी विल टेक अ बीकर. हियर वी ड्रॉ अ बीकर in which there is 100 ml of water. 100 ml of water. Okay, then we will add a 1 spoon of sugar in this water.
sugar. Okay, now what we will see, when we will mix it continuously for 5 or 10 minutes, then we will see that sugar has extinct. sugar गायब हो गई है पानी से, कहाँ चली गई है? हमने कभी भी शरबत बनाते हैं घर में, ये सोचा है कि जो चीनी डालते हैं पानी में, आखिरकार वो चीनी चली कहाँ जाती है? और वॉल्यूम, पानी का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे बढ़ जाता है? शुगर कहाँ चली जाती है? शुगर मिक्सअप हो जाती है वाटर में, मिक्सअप हो जाती है वाटर में, जो कि प्रूफ करता है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बन सकता है। ये जो पानी है का शरबत है, ये भी हमारा एक मैटर हो गया। ये किससे मिलके बना है? शुगर से। शुगर के पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं पानी। और एक और चीज़ है, शुगर और पानी के भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गैप है, वही गैप, उन्हीं गैप में जाके ये पार्टिकल्स शुगर के फिलअप हुए हैं, इसीलिए जो शुगर होती है गायब हो जाती है पानी में एकदम से, और हमारा क्या तैयार हो जाता है? शरबत। इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये एक्टिविटी आप करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो एक्टिविटी हम लोगों ने कर ली एंड वी आर बैक टू अवर चैनल, अवर पेज। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमको ये देखना है कि ये पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे। मैं आपको हर चीज़ एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। हियर वी ड्रॉ ए बीकर with 100 ml of water, okay, and in which we are going to add a potassium permanganate. There are few particles of potassium permanganate which we add in it. This water is colorless, that everybody knows that water is colorless, but after mixing this potassium permanganate, we will see the water changes its color. It turns into red. How is it possible? Have you ever observed it, how it is possible? Yes, it is possible because some few small particles of potassium permanganate can change the color because the particles of the matter are very small. It is the proof that we can say that the particles of matter are very small in size. Okay, as we have done our activity, now the experiment shows that just few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water. Yes, it was right. जैसा कि मैंने आपको पीछे बोला कि हाँ ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ही कण हमारे पानी के रंग को बदल देंगे. So we conclude that there must be million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. बिल्कुल सही बात है कि बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स हो सकते हैं एक क्रिस्टल पर एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में, ठीक है, विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो कि पानी में जाने के बाद अपने आप को लगातार डिवाइड करने में लगे रहते हैं. ठीक, इससे क्या प्रूफ होता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एज दे स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन. पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, मैटर के इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे होते हैं. तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हम कवर अप करने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ओके, इन दिस अवर फर्स्ट हेडिंग इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम. तो इसमें हम क्या प्रूफ करेंगे? पार्टिकल ऑफ मैटर आर हैविंग ए स्पेस बिटवीन दैम और नॉट. येस, डेफिनेटली दे आर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम. To prove this, again I am going to tell you one example, that nibu pani, tea or coffee. Have you ever seen tea or coffee, how we prepare it, or nibu pani? Simply the best example is nibu pani. As नींबू लेते हैं हम लोग एक पानी में और चीनी डालते हैं, उसको मिक्सअप करते हैं और हमारा नींबू पानी तैयार हो जाता है. भाई गर्मियों में तो बड़ा मज़ा आता है पीने में. चलिए बैक टू अवर टॉपिक, पार्टिकल. तो हम ऐसा कि जब उसको मिक्सअप कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं पानी के अंदर. दैट पॉजेज व्हाट वी कॉल इज कैनेटिक एनर्जी. किसकी वजह से हो रहा है? कैनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है. और हमने जैसा कि देखा है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है पार्टिकल और तेज़ी से मूव करते हैं. इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको चाशनी से. जब हम लोग चाशनी रखते हैं फ्लेम पे और शक्कर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो बहुत तेज़ी से चीनी गलती है बजाय जब हम अपने हाथ से करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर रेज हो चुका है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर रेज होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी.
So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of particles also increases. Yes, okay. In the activity we have seen that the particles of matter intermixes on their own with each other. हाँ, इंटरमिक्स हो रहे हैं, आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं. सो दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल. देयर इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ओके, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो दो पार्टिकल है उनके बीच में क्या है? स्पेस है. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज होना, एक दूसरे से जाके टकरा के उसके अंदर इंटीमेट हो जाने क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं. यहाँ पे जो दो पार्टिकल हैं इनके बीच में स्पेस है और स्पेस की वजह से आपस में मिल जाते हैं. मिलने पे क्या बोलता है वो? उसको बोल रहे हैं डिफ्यूज़न बोल रहे हैं. और जैसे ही हीट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मिक्सिंग पावर उनकी तेज़ हो जाती है. और मिक्सिंग पावर मान लो कह लो या डिफ्यूज़न कह लो. डिफ्यूज़न बिकम फास्टर एज वी ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग द डिफ्यूज़न बिकम्स द फास्टर. Okay, now our next topic is particles of matter attract each other. Okay, जो particles होते हैं क्या वो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है. द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है. जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं. बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट नहीं करते होते तो एक सॉलिड चीज़ कैसे बनती भाई? सॉलिड चीज़ कैसे बनती बताइए? नहीं बन पाती ना. तो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आयरन नेल ले लेते हैं, पीस ऑफ चॉक ले लेते हैं, रबर बैंड ले लेते हैं और फिर उसको तोड़ते हैं हैमरिंग के हथौड़े के ज़रिए, काटने के ज़रिए, स्ट्रेचिंग खींचने के ज़रिए. देखते हैं उनमें कौन से में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है. भाई मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा फोर्स नेल में लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि वो एक सॉलिड से बना हुआ है. सॉलिड है नेल जो है वो सॉलिड है, चॉक भी सॉलिड है और रबर भी सॉलिड है. लेकिन जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन है, बॉन्ड बना हुआ है एक, वो नील में ज़्यादा है. नील में स्पेस जो है वो कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा है. जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा किसी चीज़ को तोड़ने में. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं. भाई एक लकड़ी है, ठीक है, तो हम एक लकड़ी ले लेते हैं और एक लकड़ी का बंडल ले लेते हैं. ठीक है, अब आप ये देखिए कि आप लकड़ी को ज़्यादा ईजिली तोड़ सकते हैं लकड़ी के बंडल को. जाहिर सी बात है लकड़ी के बंडल को. क्यों? क्योंकि जो लकड़ी के बंडल्स हैं वो आपस में अट्रैक्टेड हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं फोर्सफुली. ऐसे ही हमारे मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच होता है. कहीं कहीं पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, कहीं कहीं पे कम होते हैं. जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे फोर्स जो है वो ज़्यादा लगता है. ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा पार्टिकल सॉलिड होगा, उतना ज़्यादा स्पेस कम होगा. इससे ये प्रूफ होता है इस एग्जांपल से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. हाँ, पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर में वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, एक दूसरे को. कोई ज़्यादा करते हैं, कोई कम करते हैं. थैंक यू गाइस. यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा लेक्चर सेकंड में, जो कि है स्टेट ऑफ मैटर्स. तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे का लेक्चर अच्छे से पढ़ें. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. बाय बाय.